जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बीडीएम क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता आज मैं आप लोग को रेलवे प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। ऐसा 10 प्रश्न महत्वपूर्ण करवाने वाला हूं जो एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा सब में स्टेटस लगा दीजिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेगा तो आपको इस 10 प्रश्न में जरूर पूछेगा। जैसे हो गया एनटीपीसी, जीडी, एलएलपी, ग्रुप डी, इस समय बार बार प्रश्न को क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ लिया गया है जो एग्जाम में काफी इस तरह के टाइप का प्रश्न आपको पूछेगा। क्या कह रहा है कि प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको समानांतर माध्य का फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, समानांतर माध्य का फॉर्मूला होता है कि सभी राशियों के योग बटा उनकी कुल संख्या होता है। ठीक है, तो देखिए समानांतर माध्य तो क्या है इसमें ज्ञात करना है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या उनको होता है 1 2 3 डॉट कहाँ तक, n तक होता है। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला होता है, इसका माध्य पूछ रहा है। तो माध्य क्या होता है, एन इंटू एन प्लस में 1/2, क्योंकि लगातार प्रथम से प्राकृतिक संख्या है। तो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। जो ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर में ये है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आपको इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए हम अगला क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है तथा उनका मसा से 12 है, तो उनका लसा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न पूछेगा कि 2 संख्या या 3 संख्या जिनका अनुपात में दिए गए 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनका मसा कितना दिया गया, 12 दिया गया, तो उनका लसा क्या होगा। तो जितना मसा दिया गया ना है, इन सब रेशियो में क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। तो क्या जाएगा, हमारा नंबर आ जाएगा। तो 12 से 2 में गुना करेंगे, 12 दूना क्या 24 हो जाएगा, और 24 से 3 में गुना, 12 से 24 में तो बढ़ती है 36, अब 12 से 4 में गुना करें बच्चे 48। अब इन सब का एलसीएम, इन सब के एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 24 36 48, इन सब से कौन नंबर कट करता है, 144 करता है। कितना है, 144। जो ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर में ई है। तो इस टाइप के सोर्स को हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। देखो दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या है, रेकरिंग वाला है। क्या है, रेकरिंग वाला, या बार हिंदी में बोलते हैं, तो रेकरिंग वाला है। तीस तक की जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो क्या करना है, सबको डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। अगर हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं नंबर को तो क्या होता है, हमारा आंसर नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। सॉल्व को क्या करना है, लिख देना है 8.31, क्योंकि 1 के ऊपर बार है तो 1 माने कि एक से अधिक बार बार 1 आ रहा है, तो 1.11 इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 0.6 है तो 0.6 लिख देंगे, और 6 से कितना बार आ रहा है, मैंने लगातार 6 आते जाएगा, तो इतना नंबर लिख देंगे। कम से कम 3-4 को लिख देंगे। अब इसको 0.002 है तो लिख देंगे 0.002। अब देखिए 2 पर है रेकरिंग है, तो 2 मैंने कि बार आ रहा है, तो 2 लिख देंगे। अब इस सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ के देख देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 है कितना, 9। ठीक है, 6 2 8 9 हो गया। अब देखिए 6 1 7 हो गया, और देखिए 6 3 9 हो गया, और फिर 8, तो 8 पॉइंट कितना, अब देखिए तो 9 9, अब क्या होगा, बार 9 9 बढ़ते जाएगा। तो क्या जगह लिख देंगे 8.97, और 9 के ऊपर रेकरिंग, ये क्या जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर में सी है। तो सवाल को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या करा सवाल कि √7 है, माइनस में √5 है, और बटन में √7 प्लस √5, और प्लस में √7 प्लस में √5, बटन में √7 माइनस में √5 किसके बराबर है। तो देखिए क्या करेंगे, हम इस सवाल को क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और दोनों के एक साथ जोड़ेंगे। देखिए यहाँ नीचे में जब इसको क्या करेंगे, हर पर मेकरण करेंगे, तो ये नीचे प्लस में है तो ऊपर कौन में चल जाता है, माइनस में चल जाता है, और उतना ही फिर नीचे लिखा था तो ये प्लस में है तो ऊपर कौन चल जाएगा, माइनस में, तो √7 हो जाएगा, और फिर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इतना क्या हो जाएगा, दुगुना हो गया, √7 माइनस √5, तो दुग हो गया, तो क्या करेंगे, √7 माइनस √5 के क्या कर देंगे, होल स्क्वायर निकाल देंगे। अब देखिए √7 और √5 है, और दोनों क्या करेंगे, क्योंकि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो √7 के क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में √5 के होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस में लिख देंगे। फिर इसी तरह से देखो ये माइनस में है तो ऊपर एक बार जाएगा तो प्लस में जाएगा, और फिर क्या लिखाएगा, प्लस में लिखाएगा। अब लिखा जाएगा तो ऊपर ही प्लस में एक और प्लस में होगा, तो क्या जाएगा, √5 √7 बोलो, √7 प्लस में √5
और क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में उसी तरह से √7 के होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √5 के होल स्क्वायर होगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे, देखिए तो देखो 7 के स्क्वायर में से देखो स्क्वायर से रूट कट जाता है, यूँ कट गया, यूँ कट गया, यूँ कट गया, ठीक है। अब देखिए कितना बच गया, √5 और माइनस में √6, देखिए तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, इसको मिटा के डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ क्या बचेगा, 2। अब ये सब के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि ये माइनस बी के होल स्क्वायर, अब प्लस बीच में रहता है, क्या रहता है, √5, देखिए √7 माइनस √5 के होल स्क्वायर प्लस में √7 माइनस प्लस में √5 के होल स्क्वायर। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है। तो क्या लिखेंगे, देखिए ए और माइनस बी के होल स्क्वायर है और प्लस में ए स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस में बी होता है, क्या होता है, बी प्लस में। तो √7 और √5, √7 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, माने कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, क्या होता है, तो √7 के होल स्क्वायर कर देंगे और फिर माइनस में क्या लिखेंगे, √5 के होल स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस में बटा में कितना, 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, देखिए 7 के स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसमें रूट कट जाएगा, तो 7 तो 5 कितना हो गया, 12। तो क्या है हमारा आंसर आ गया। जो ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर में ए है। तो देखिए दोस्तों आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, एक बार और देखिए, देखिए क्या करना है, यहाँ देखना है कि ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, कि देखो प्लस में है, ऊपर में जाएगा एक बार तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तो क्या लिखेंगे, √5 क्या लिखेंगे, √7 और माइनस में √5 के क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसको 5 में से 7 क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि स्क्वायर में होता है तो 7 में से 2 बच जाएगा, ठीक है। इसको भी उसी तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 और प्लस में √5, क्योंकि ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, इतना क्या होल स्क्वायर कर देंगे। अब बटा में कितना, 2। अब ये सब का एलसीएम लेंगे, नीचे 2 लेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, पूरा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर रहता है और प्लस में रहता है ए माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर रहता है, तो फार्मूला था 2 इंटू ए के स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, √7 के स्क्वायर 7 हो जाएगा। अब बी के स्क्वायर, बी के √5 के तो 5 हो जाएगा, अब बटा में 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 में 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ये हो गया। अब दोस्तों हम 12 संख्याओं का औसत देखो, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाए और उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो नए संख्याओं को औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी भी संख्या में प्रत्येक संख्या में कर रहे हैं 2 से गुना किया जाए, तो जब संख्या में 2 से गुना कर रहे हैं तो औसत में भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, और जब संख्या में हम 3 जोड़ेंगे तो औसत में भी क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो पूछ रहा है यही कि नए औसत क्या हो जाएगा। तो देखिए नए औसत क्या करने कि जब संख्या में हम 2 से प्रत्येक संख्या में गुना कर दे रहे हैं तो क्या करेंगे, औसत में भी क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो 9 में हम 2 से गुना कर देंगे और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है, तो औसत में भी क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 3 कितना होता है, 21 होता है। जो ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर में सी है। इतना आसान सा प्रश्न था दोस्तों। जब संख्या में गुना होगा तो औसत में गुना होगा, जब संख्या में जुटेगा तो औसत में क्या होगा, कोई नंबर जुटेगा। तो क्या किया, संख्या में 9 से गुना कर औसत में 9 दूना 18 और 3 जोड़ दिए, क्या हो गया, 21 हमारा नया औसत हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14 के अनुपात में है थी तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में है होगी। तो पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो इसको हम सबसे शॉर्ट ट्रे का बताते हैं। क्या लिखेंगे कि देखिए लिखेंगे कि 4 वर्ष पूर्व आयु है से 11 कितना है, 14 है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। और फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो फिर कितना 13 हो जा रहा है, 13 कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 4 वर्ष पहले कह रहा था और 4 वर्ष बाद कर रहा था, तो दोनों का एक जुट के कितना हो गया, 8 वर्ष हो गया। और इधर भी 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष जुट गया, कितना हो गया, 8 वर्ष हो गया। दोनों के बीच की गैप कितना है, 8 वर्ष। अब देखिए इन कॉमन डिफरेंस के देखेंगे कितना, 3 है, और इसका भी कॉमन डिफरेंस 3 है, माने कि दोनों कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ना इसमें अगर कम रहते तो इसमें गुना रहते और इसमें रहते तो इसमें गुना करते, बाकी दोनों की कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, 3 है। तो क्या हो गया, अब देखिए देखेंगे कि इन 16 में से इन दोनों का अंतर कितना क्या है, अंतर कितना क्या है, 2 का है। क्या है, 16 में अंतर कितना क्या है, 2 का है। तो 2 का वैल्यू कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। कितना दिया गया है, 8 दिया गया है।
16 की वैल्यू 8 दिया गया, तो एक की वैल्यू कितना गया 4 आ गया, क्या गया 4 आ गया। तो पूछ रहा है कि एक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, एक ये है ना, है ये है और कुछ है बी है, तो एक कितना हो गया, एक की वैल्यू कितना गया 4 हो गया, तो 11 की वैल्यू कितना हो गया 44 हो गया। बाकी 4 वर्ष पूर्व आयु था, ये 4 वर्ष पूर्व आयु है, तो पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद की आयु क्या होगा, तो 4 वर्ष जोड़ देंगे तो 44 और 4 कितना होता है 48 वर्ष, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से शॉर्ट करेंगे, क्या करेंगे कि 11:14 ले लेंगे और फिर 4 वर्ष पूर्व था ये आयु रेशियो है, और फिर 4 वर्ष बाद, तो 11:13 कितना हो गया 16 हो गया, तो दोनों के बीच के गैप के कितना वर्ष की आयु हो गया 8 वर्ष के। बाकी इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे और इसको कॉमन डिफरेंस देखिए, दोनों का क्या है सेम है, अगर सेम नहीं रहता तो जितना ही रहता उसमें नहीं गुना करते और इसमें जितना रहता कॉमन डिफरेंस इसमें गुना करते, तब क्या हो जाता है सेम हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि दोनों का गैप कितने का है 2 वर्ष, तो 2 का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है, तो एक की वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। तो पूछ रहा है कि एक ही वर्तमान है, तो एक की कितना है 11 है, तो 11 की 11 44, बाकी 4 वर्ष पूर्व आयु आया है, तो पूछ रहा है कि 4 इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए, तो 4 वर्ष क्या होगा जुटेगा, तो क्या हो जाएगा 48 वर्ष हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, यदि कक्षा में 32 लड़कियों कह रहा है, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात 16:9 है, तो पूछ रहा है कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो लड़की का प्रतिशत बताना है, तो देखेंगे कि लड़की गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है 16 कितना है 9 है, ठीक है। और लड़कियां की संख्या दिए गए, कितने वैल्यू दिए गए 32 दिए गए हैं, तो 16 की वैल्यू कितना है 32 है, तो एक की वैल्यू कितना हो गया 2 गुना हो गया, तो एक की वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, तो लड़कों की संख्या कितना है 2 से गुना कर देंगे, 9 गुना के 18, तो लड़कों की कितना है संख्या 18 को है और लड़कियों की संख्या कितना है 32 है, तो टोटल कक्षा में कितना हो गया लड़की 32 + 18 कितना हो गया 50 हो गया, कितना हो गया 50 हो गया। अब पूछ रहा है कि लड़कियों का प्रतिशत, तो लड़कियों की संख्या कितना है 32 ना है, तो 32 अब गुने 50, अब परसेंट में बताना है तो गुने क्या करेंगे 100, तो 50 दूना के 100, तो 32 दूना के 64%, जो ऑप्शन में क्या हो गया बी हो गया। तो लड़कियों का प्रतिशत कितना हो गया 64% हमारा आंसर आ गया। कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य का लाभ, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा सवाल है, क्या करा है कि क्रय मूल्य क्या सीपी मैंने कॉस्ट प्राइस का 60% है, कितना है 60%, अब बराबर में सेलिंग प्राइस मैंने विक्रय मूल्य का एसपी का कितना है 50% के क्या है बराबर है, क्या है 50% के बराबर है। तो देखिए तो परसेंट से 2 जीरो से परसेंट और 2 जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अब लिखेंगे सीपी और बटन क्या जाएगा एसपी आ जाएगा, अब कितना जाएगा 5/6। हम किसी वस्तु को खरीद रहे कितने रुपये 5 रुपये में, अब बेच रहे हैं कितना में 6 रुपये में, तो लाभ कितने का हो रहा है एक का, एक का लाभ हो रहा है कितना पर 5 पर, और 1/5 का परसेंट क्या होता है 20% होता है, कितना होता है 20%, तो 20% का क्या होगा लाभ होगा। चलते हैं कि कोई दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है और उस पर 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं, क्या बताएं उसका लाभ प्रतिशत बताएं, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य करता है, तो मान लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है 100 है, क्या है 100 प्राइस, तो एमपी कितना हो गया मार्क प्राइस मैंने अंकित मूल्य कितना हो गया 140 हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताना है और 25% का क्या हो रहा है छूट हो रहा है, तो हमको ये एसपी ज्ञात करना होगा ना, तो एसपी पर फॉर्मूला होता है, एसपी ज्ञात करने के लिए क्या लिखिए एमपी कितना है 140 है और देखो 25% का छूट मिल रहा है, तो 75 और बटा में कितना 100, तो काटेंगे 25 25 थी 75, 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे कितने नंबर कटेगा 4 तिये 12 और 4 पचे 20 और 35 तिये कितना होता है 105 होता है। तो देखो हम कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीद रहे थे, अब बेच रहे कितना में 105 रुपये में, कितना का लाभ हो रहा है 5% का क्या हो रहा है हमारा लाभ हो गया। तो इस सवाल को कुछ इस तरह से जल्दी से हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम क्या कर रहे हैं, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या क्या हमको दिए गए 1 वर्ष के बाद, तो समय हमको कितना दिया गया है 1 वर्ष दिए गए, और मिश्र धन और मूलधन का अनुपात कितना दिया गया है 10:2 दिया गया है। तो पूछा कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको दिया गया है कि सिंपल मूलधन और मिश्र धन का अनुपात, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना दिया गया 10:12 दिए गए, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है और टाइम दिया कि कितना टाइम दिया गया 1 वर्ष, 1 ईयर दिए गए,
तो हमको पूछ रहे हैं कि दर ज्ञात कीजिए। तो रेट परसेंट ज्ञात करने के लिए क्या होता है, रेट परसेंट ज्ञात करने, तो ब्याज। तो देखिए मूलधन हम 10 रुपये है, अब ब्याज कितना है 12 रुपये है, तो कितना के ब्याज हुआ, मतलब ब्याज कितना हुआ 2 हुआ, कितना पर 100, और बटा में क्या होता है 1 समय, टाइम 1 है, और मूलधन कितना है 10 है, तो काटेंगे तो 10 दहा के 100, तो 10 दुना के 20%, तो ब्याज की जगह 20% क्या जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सवाल को किसी टाइप से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।